Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today our topic is physical quantities and types of the physical quantities regarding measurement. Physical quantity है क्या? So, when you talk about the physical quantity, are those quantities which are capable to measure are known as the physical quantity. Physical quantity किसको कहते हैं? हर वो चीज जिसकी हम पैमाइश कर सकें, जिसको हम नाप सकें, जिसको हम तोल सकें, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. So all the measurable quantities are physical quantities. So physical quantities की जब हम बात करते हैं, let's suppose you're talking about the temperature of this room. तो आपको पता है हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं with the help of thermometer. इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो आप इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं किसकी मदद से? रूलर की मदद से. कैलिपर्स से भी लेंथ को मेजर किया जा सकता है. मेजरिंग टेप होती है, उससे भी हम मेजर करते हैं. इसी तरह से अगर एक और क्वांटिटी की बात करें, टाइम, तो टाइम इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी. व्हाई? बिकॉज द टाइम कैन बी मेजर्ड. कैसे? टाइम को मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज करते हैं, क्लॉक्स यूज करते हैं, कोई टाइमर यूज करते हैं. और इसी तरह से जनाब हम अगर बात करें मास की, तो मास कैन आल्सो बी मेजर्ड. उसको फिजिकल बैलेंस से हम मेजर करते हैं या वेइंग स्केल से भी मेजर किया जा सकता है. स्पीड है, स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. स्पीड को स्पीडोमीटर से हम मेजर करते हैं या रेडार गन की मदद से मेजर कर सकते हैं. इसी तरह से आपके पास वॉल्यूम है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स आते हैं, उन सिलेंडर्स की मदद से हम मेजर करते हैं, या जो है मेजरिंग कप की वजह से मदद कर सकते हैं वॉल्यूम को. तो इसी तरह से किसी चीज की अगर डेंसिटी मालूम करनी है तो हाइड्रोमीटर की मदद से हम करते हैं. इसी तरह से बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज वही हैं जिनको हम मेजर कर सकें. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच आर कैपेबल टू मेजर आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटीज. तो जब हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, देयर आर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज. ऐसे टाइप्स बहुत से हैं फिजिकल क्वांटिटीज का से, लेकिन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तभी हो सकती है जब उसको एक्सप्रेस करने के लिए एट लीस्ट वी नीड द टू कैरेक्टरिस्टिक्स. Physical quantities possess at least the two characteristics common. कैसे? One, the numerical magnitude. जैसे सपोज करें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड से क्या मकसद है? नंबर्स. इसी तरह से यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड. और फिजिकल क्वांटिटीज को अभी अभी हमने बताया कि हम वी कैन मेजर देम. सो फॉर मेजरिंग वी नीड द यूनिट्स. जैसे मास को मेजर करते हैं जिस डिवाइस से, उसको हम फिजिकल बैलेंस कहते हैं, लेकिन उसका यूनिट क्या है? एसआई सिस्टम में किलोग्राम है. इसी तरह से हम फोर्स को जो मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, लेकिन उसका यूनिट क्या है? न्यूटन है. सो रिमेंबर वन थिंग, फिजिकल क्वांटिटीज को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है. वन इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, मींस एनी नंबर, एंड विद द यूनिट, सुटेबल यूनिट. सो जैसे सपोज करें, फॉर एग्जांपल, इफ द लेंथ ऑफ रॉड इज 150 सेंटीमीटर, देन 150 is the numerical value, while this centimeter is a unit of this length. So this way the physical quantities can be measured. When you talk about the types of the physical quantity, there are the number of the types of the physical quantities, but regarding the measurement, these are categorized basically in two types. One is known as the fundamental as the base quantities, other one is derived quantities. But in a mathematical expression, there is also another type of the physical quantity that's known as supplementary quantities. But basically, these all physical quantities regarding the measurement are divided into the two main branches. One is known as the base quantities or fundamental quantities, and the other is known as derived quantities. When you talk about the fundamental quantities, those quantities which are independent of the others, they have their own unifications. They are regarding for the standard. Those quantities are known as fundamental or base quantities. 7 physical quantities which form the foundation for the other physical quantities in a system of international measurement are called the base quantities. So ये 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसको ऐसा सिस्टम में कंसीडर किया गया एज ए बेस क्वांटिटीज. तो ये आपको एक सामने चार्ट नजर आ रहा है. इस चार्ट में आप देखें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट,
intensity of the light, temperature, and amount of the substance. These are the 7 quantities which are considered fundamental quantities in a system of international measurement. Next type जो मैंने आपको बताया, that one is the derived quantities. Derived word जो है अक्स करना, निकालना, बनाना. These quantities are derived from the fundamental quantities. Fundamental quantities को मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से we get the new quantities. Those quantities are known as derived quantities. So these physical quantities are expressed in terms of the fundamental quantities. Derived quantities जो होते हैं they are depending on the fundamental quantities. जैसे सपोज करें length basically is a fundamental quantity. Time is a fundamental quantity. When length is divided by the time, we get the speed. So speed basically is a derived quantity because it is being driven with the help of the two fundamental quantities, length and time. So इसी तरह से आपके पास अगर एरिया की बात करें, so length into length जब हम करते हैं, length क्या दो फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी दो लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया. सो बेसिकली एरिया इज अ derived quantity. So in this way derived number, अगर आपसे सवाल पूछा जाए how many fundamental quantities in a SI system, so you have answer 7 fundamental are the best quantities. और अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं how many physical quantities in a SI system, तो आप इसमें 7 नहीं कह सकते बल्कि अनलिमिटेड हैं. जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी सभी SI सिस्टम में आती हैं. इनफाइनाइट आप कह सकते हैं. देयर आर द इनफाइनाइट physical quantities. Out of those quantities, there are the 7 quantities which considered as a fundamental, and the rest of all the quantities are derived quantities except the two quantities. One is the plane angle, other one is the solid angle, which are separately dealt as a supplementary quantities. लेकिन आपके सिलेबस के मुताबिक अभी हमने दो quantities को पढ़ना है, एक fundamental quantities और दूसरा क्या है, derived quantities. May God bless you. Thank you.